नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पावन पौराणिक पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने ही नाम की अनुरूप संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं, चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित उनकी पूजा करते हैं, तो संतान संबंधी जो भी कामना होती है वे भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उनके जीवन में वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए, तो दोनों में से कोई एक भी विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करिए। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने और कथा को सुनने से वंश में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, श्री बांके बिहारी जी की बहुत ही सुंदर कथा। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए एकादशी की सभी व्रत कथा को सुनते हैं। लेकिन आप कथा को पूरा श्रवण करें, आधा अधूरा बीच में ना छोड़िए। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता, पाप लगता है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया, और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिए। एकादशी की कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमलनयन, आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अनंत यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं का, ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधव की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सभी को समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है। क्या इस जीवन में इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में व्योवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। सबने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी लोमश ऋषि से प्रार्थना करने लगे, हे देव, हमारा अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में भी ब्रह्मा से अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है।
उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जल पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी, तो राजा ने उस गाय को वहां से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वे राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का वह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा आप उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे कि एकादशी जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब उस व्रत को करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य फल का राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़े तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी पौराणिक कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य मंत्री, इन सब में से किसी से संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं में मैं कैसे उनका ऋण चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सेंग, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कई उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं, किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने आए हैं।
यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में भी पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण और शिकारी वसंत की कथा। यह कथा तन मन को पवित्र करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। मेरे लड्डू गोपाल मुझे दर्शन देकर निहाल कर देंगे। उस जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वे कुटिया में गया। उसने संत को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, लड्डू गोपाल का दर्शन चाहता हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया, पहले आप बताओ, आप कौन हैं और किस लिए आते हो? उस शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ, यह शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप बताइए, आपका शिकार कैसा दिखता है? आपके शिकार का क्या नाम है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे मैं कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है लड्डू गोपाल। वे देखने में बहुत सुंदर हैं, सांवले सलोने, सिर पर मोर मुकुट, हाथों में बंसी, वे माखन खाते हैं। ऐसे कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं, तब तक पानी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। प्रिय भक्तों, वह शिकारी तो जानता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। वह तो जीवन पर्यंत शिकार करता रहा। भगवान के विषय में तो उसे पता भी ना था। अब वह शिकारी घने जंगल में अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उस पर दया आई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंदवंत स्वर में बांसुरी बजाते आए और जाल में खुद ही फंस गए। जैसे शिकारी को एहसास हुआ कि जाल में कुछ फंसा है, वे तुरंत नींद से उठ गया। उस सांवले सरों ने भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरा शिकार मिल गया। शिकारी ने जाल सहित भगवान को अपने कंधे पर बिठा लिया। शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, अरे बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला। संत शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान की मुस्कान पर तो सृष्टि झूम उठती है। उस शिकारी ने कहा, बाबा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी ही मुश्किल से मिला है। संत के तो होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। ये 3 दिन से भूखा था, इसी विश्वास में कि वह मुझे पकड़ लेगा। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, आपकी भक्ति भी कम नहीं। संत जी, आपको दर्शन के फल से मैं से 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान चले गए।
जब शिकारी का जीवन धन्य हो गया और संत का भी जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु श्री कृष्ण लड्डू गोपाल, जैसे आपने संत और शिकारी पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए।